महंगाई में कमी का फायदा आम आदमी को नहीं हो रहा, लेकिन टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा है, उन्हें रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, मिडल मैन को फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। केनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है, जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत को धमकी। सूबाई वज़ीर नासिर शाह बोले, ये स्कीमें पानी, सड़कें और पब्लिक हेल्थ के लिए ख़ास मखसूस की गई हैं, ठट्ठा केनाल कभी नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध का डंपर्स और टैंकर्स मुतासरीन के बच्चों के 12 साल तक तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसोरी ने कहा, ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हर सूरत मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाशों पर सियासत करने वालों को खबरदार करता हूँ, लाशों पर सियासी खेल ख़त्म करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद ज़लज़ला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके। डडियाला, आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की तकरीब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तुर्की की खातून अव्वल अमीन उर्दुमान ने वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरजोश खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दुमान के हमरा कल्चरल स्टॉल का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज तालीम के इनकलाब क़ुव्वत के उन्वान से खिताब करेंगी। मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। गंडापुर दोबारा इस्लामाबाद आने से पहले चेक कर लें कि उन्हें अब सहूलतें मिलेंगी या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। कराची नैब ने SPCA के साबिक DGs और दीगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तमाम अफसरान गैर कानूनी तामीरात और करप्शन में मुलविस हैं। कराची नैब ने सिंध हुकूमत को भी अफसरान के खिलाफ तहकीकात के मामले पर आगाह कर दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में CNN को इंटरव्यू में बोले, आइंदा इलेक्शन और जमहूरियत के क़याम के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। बलोचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात में है। साबिक सदर का कहना था, 8 फरवरी के इलेक्शन में PTA बलोचिस्तान से जीती, हमारे वोट कम गिने गए। वोट कम ना गिने जाते तो बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। तो ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बाम पैदा होने की बजाय। तो जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती, उनके स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, वही एक मुसद्दिका जो बात है बात आएंगे। उस वक्त तक जो भी गुफ्तगू है हम सुन रहे हैं, लेकिन मुलाकात जरूर है। इस्टेब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की लाहौर ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आजम सवाती अपने तौर पर कह रहे हैं, मानी PTI से बात होने तक कुछ नहीं कह सकता। मुलाकात भी इसलिए नहीं करने दी जा रही कि इब्हाम बरकरार रहे। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़े।
HBL PSL में आज दो बड़े मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी का रावलपिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम में होगा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, शाहिद आफरीदी को मेरे पास अख्तियार ना होने का सवाल नहीं करना चाहिए था। अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, अगर अंग्रेजी चाहते हैं तो मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर कहते हैं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। HBL PSL सीजन 10 का रंगारंग इफ्तिताह। रावलपिंडी स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी, रंग और नूर की बरसात, लेजर शो का भी खुसूसी एहतमाम। फ्लाइंग मैन की शानदार परवाज ने शायकीन का दिल मोह लिया। लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन ने आवाज का जादू जगाया। अली जफर, इब्रार उल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने भी रंग जमाया। चीन अमरीकी दबाव के सामने डट गया। तिजारती टैरिफ की जंग में हार मानने से साफ इनकार। चीन ने अमरीका पर 125% टैरिफ लगा दिया। इत्तला कल से होगा। चीन का कहना है अमरीका के हद से ज़ायद टैरिफ की कोई माशी अहमियत नहीं। चीनी सदर का कहना है चीन और यूरोपीय यूनियन को ट्रंप टैरिफ के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत है। उधर टेस्ला ने चीन से अपनी इलेक्ट्रिक कार के ऑर्डर लेना बंद कर दिए। कनाडा ने मुनफरिद जवाबी इकदाम से ट्रंप को हैरान कर दिया। अमरीकी रियासत अलास्का जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद। अमरीका चीन तिजारती जंग से आलमी मंडियों में फिर मंदी। सरमायाकारों ने स्टॉक से पैसा निकालकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया भर में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में भी सोना 10,000 रुपए फी तोला महंगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में आज भी गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। डॉलर की कदर यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मामले पर मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची और अमरीकी मंदूब विटकॉफ मुज़ाकरात करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविच का कहना है अमरीका ईरान बातचीत बराह रास्त होगी। अमरीकी सदर के मंदूब मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ रूसी सदर से मुलाकात के बाद ओमान पहुँच गए। बोले ईरान के मामले पर सदर पुतिन से भी मदद ली जा सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हीट वेव के अलर्ट जारी। PDMA पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जनूबी पंजाब में पीर से दर्जा हरारत में 8 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। बालाई पंजाब में पारा 6 दर्जे तक ऊपर जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दिन के वक्त दर्जा हरारत में 6 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। बुजुर्ग और बच्चे सुबह 10 से शाम 5 बजे के दरमियान बराह रास्त सूरज में ना निकलें। बलोचिस्तान को डिजिटल गवर्नेंस की जानिब ले जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं AI से नौजवानों की मखसूस सलाहियतों की इनफरादी प्रोफाइलिंग हो सकेगी। AI के मनफी इस्तेमाल की रोकथाम और मस्बत पहलुओं का फ़रोग नागुज़ीर है। PTI वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं सोचते। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का पासार करम है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब कहा, KP में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। KP में 13,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान और सब्ज हलाली परचम है। रावलपिंडी में साना 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। 9 मई के 3 मुकदमात में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। 10 मुकदमात के चालान पेश न करने पर अदालत बरहम। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जरताज गुल की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात अदलिया का एहतसाब है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब कहा, जजेस की ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लेंगे। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहिदा है इसमें धोखा नहीं होगा।
पीपल्स पार्टी नेहरू के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नेहरू की मंजूरी खुद सदर आसिफ अली जरदारी ने दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं नेहरू के मामले पर सदर जरदारी ने सिंध के अवाम के पेट में छुरा घोंपा। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालिफत समझ से बालातर है। नेहरू का मामला सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने उठाया था। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने डंपर्स के खिलाफ रैली निकालने की कॉल वापस ले ली। आफाक अहमद कहते हैं मैं नहीं चाहता कोई मसला हो, अवाम को मुश्किलात हो। हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, मैं कोई तसादुम नहीं चाहता। बैरूनी सरमायाकारी के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। ताजिर बरादरी मस्जिद के इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कराची में तकरीब से खिताब कहा हमें अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं।